हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक ना। और बहुत अच्छे से भी होंगे, ठीक ना। और आज जैसे क्या हमने फिर क्या है 4 वीडियो लेकर आए हैं जो मतलब हिस्ट्री का है, ठीक ना। तो हमने क्या है 3 वीडियो क्या है अपलोड क्या है कर दिए हैं। अगर आप क्या है 3 वीडियो मतलब क्या है आप नहीं अगर देखे होंगे तो पहले मतलब क्या है 12th RK क्लास पर जाकर वहाँ सर जैसे मारिएगा तो आपका क्या है हिस्ट्री के नाम से क्या है प्लेलिस्ट आपका पड़ा हुआ है, उसमें 3 वीडियो क्या अपलोड कर दिए हैं। और उस तीनों वीडियो का भी अगर आप PDF मतलब आपको अगर चाहिए तो आप जैसे मतलब क्या है टेलीग्राम चैनल को पहले क्या है आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल मतलब क्या है आपको ज्वाइन करने के लिए कुछ करना नहीं है। आपका उस वीडियो के क्या है डिस्क्रिप्शन में क्या हम लिंक क्या है डाल दिए हैं, वहाँ जाकर क्या है उस लिंक पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक ना, आपका मतलब क्या है आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक ना। प्लस में क्या है कि आप जैसे आप ज्वाइन होइएगा तो आपका टेलीग्राम चैनल पर मतलब क्या है उस तीनों वीडियो का PDF क्या है डाल दिया गया है। आप PDF भी से मतलब सर क्या है पढ़कर और उसका क्या है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी मतलब क्या है लगा सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव के रूप में है प्लस क्या है थ्योरी के रूप में है। पार्ट 1 वीडियो में हमने मतलब डाल दिए हैं क्या प्रागैतिहासिक काल से डाल दिए हैं, और सेकंड वीडियो में जैसे मतलब क्या है आपको डाल दिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से डाल दिए हैं, और पार्ट 3 वीडियो में जैसे मतलब क्या आपको डाले हैं वैदिक सभ्यता से, और आज जैसे मतलब क्या है पार्ट 4 वीडियो बन रहा है जो आपका मतलब क्या है जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से है, ठीक ना। और अगर वीडियो अच्छा अगर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना है नहीं भूले, और अपने दोस्तों को पास भी क्या है जमकर शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत क्या है थोड़ा मेहनत तो नहीं पड़ता है, महंगा नहीं मेहनत तो नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करना एक फ़र्ज बनता है आप लोग का, ठीक ना। चलिए इसको देरी ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दिया इसमें क्या है कि जैन धर्म, ठीक ना, ध्यान से पहले समझिएगा। देखिए यानी कि जैन धर्म, तो जैन धर्म के संस्थापक मतलब क्या है, जैन धर्म के संस्थापक और क्या है प्रथम तीर्थकर जो है सो मतलब कौन है, ऋषभदेव हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक या जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपको बोलना है क्या कि ऋषभदेव हैं। कौन है? ऋषभदेव हैं। और पूछेगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर मतलब कौन है, तो आपका क्या नाम देना है? ऋषभदेव हैं, ठीक ना। देखिए आप तीर्थकर का अर्थ पहले क्या होता है ये समझिएगा थोड़ा सा। तीर्थकर का अर्थ मतलब क्या होता है, तो तीर्थकर का अर्थ मतलब क्या होता है कि जो स्वयं तप के माध्यम से, तप मतलब क्या है तपस्या, तप मतलब तपस्या के माध्यम से आत्मज्ञान मतलब क्या है पूरा अपने आप में मतलब क्या है ज्ञान क्या है भरपूर रूप से मतलब क्या है प्राप्त कर लेता है। जो ज्ञान प्राप्त करके जो संसार रूप सागर को पार लगाने वाले को ही हम सर क्या बोलते हैं, तीर्थकर क्या कहा जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? तीर्थकर क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उन्हीं को हम सर क्या बोलते हैं? तीर्थकर क्या कहा जाता है, ठीक ना। जो मतलब क्या है स्वयं क्या है तप करके, ठीक ना, स्वयं क्या है तप करके अपने आप से तप करके और क्या है पूरा ज्ञान की प्राप्ति क्या है कर लेते हैं। तो और ज्ञान प्राप्ति करने के बाद संसार रूप सागर को क्या पार लगाने वाले ही व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? तीर्थकर क्या कहा जाता है। ऐसे अगर देखा जाए तो जैन धर्म में जैसे मतलब क्या है 24 तीर्थकर हुए। कितना तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। लेकिन 24 तीर्थकर को भी हमको सर क्या है जानना नहीं है, केवल हमको क्या है 3 गो तीर्थकर के हमको नाम क्या है जानना है। पहले 23वें और कितना है 24वें, ये तीनों तीर्थकर के अगर आप क्या है जान लेते हैं अच्छा से, ठीक ना, बस यही आपका एग्जाम में खास करके तीनों क्या है पूछता भी है। तो आपको कैसे आपको याद करना है, तो यहाँ देखिए समझिएगा। आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन है, तो आपको क्या नाम देना है? ऋषभदेव हैं। आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है, तो आपको नाम क्या देना है? पार्श्वनाथ हैं, ठीक ना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है, तो महावीर स्वामी हैं। अब इनका अगर देखा जाए कि ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका सांड है। क्या है? सांड है। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है मतलब क्या है? सर्प का फन है। क्या है? सर्प का फन है। और महावीर स्वामी का मतलब क्या है? प्रतीक चिन्ह जो है मतलब क्या है? शेर है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से क्या आपको याद क्या है कर भी लेना है, ठीक ना। आगे इसको देखते हैं अब हम जैन धर्म के बारे में, यानी कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो है मतलब कौन हो गए? पार्श्वनाथ हो गए। कौन हो गए? पार्श्वनाथ हो गए। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है मतलब सर क्या हुआ? झारखंड के समेत शिखर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो देखिए ये झारखंड का आपका सर क्या है? शिखर है। एक मिनट, ये क्या है? झारखंड का आपका सर क्या है? शिखर है।
ये झारखंड का शिखर है। अब इसी झारखंड के शिखर पर जैसे मतलब क्या है, ठीक है, पार्श्वनाथ को जैसे मतलब क्या है कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किस शिखर पर? तो झारखंड के सामेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जब इनको क्या है, पार्श्वनाथ को मतलब क्या है, ज्ञान की जब प्राप्ति जब हुआ, ठीक ना, तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद क्या है, ये 4 नियम बताए थे सर, ये 4 नियम दिए थे। 4 नियम जो दिए थे, उसी 4 नियम को हम क्या बोलते हैं, चतुरायन धर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? चतुरायन धर्म कहते हैं। अब चतुरायन धर्म जो यानी कि 4 जो नियम जो दिए थे पार्श्वनाथ, वो कौन कौन नियम दिए थे? तो देखिए उनका नियम क्या है, इस प्रकार है। पहला नियम क्या दिए थे कि हिंसा नहीं करना। हिंसा मतलब सर क्या है, आपको मार काट सर क्या है नहीं करना है। दूसरा इसमें नियम क्या दिए थे कि सदा सत्य बोलना, माने हमेशा आपको क्या है, सत्य बोलना है, कबो आपको झूठ नहीं बोलना है। तीसरा सर नियम सर ये क्या दिए थे कि चोरी नहीं करना है। चोरी मतलब क्या होगा कि मतलब चोरी नहीं करना है, मतलब ठीक ना, किसी को मतलब देख कर कोई सामान क्या चुराना नहीं चाहिए। चौथा मतलब दिए थे क्या कि संपत्ति न रखना। संपत्ति माने जमा क्या है नहीं करना है। तो ये आपका सर क्या है, चतुरायन धर्म में मतलब सर क्या है बताया, 4 नियम दिए थे। कौन दिए थे? तो पार्श्वनाथ दिए थे, जो आपको सर जैन धर्म के मतलब क्या है 23वें तीर्थकर व्यक्ति हैं, ठीक है। अब आइए इसमें क्या दिया है कि पार्श्वनाथ, ठीक ना, महावीर स्वामी के लगभग 250 वर्ष पहले थे। मतलब का नाम हो गया क्या कि पार्श्वनाथ जो व्यक्ति आपका हो गए, ठीक ना, वो महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले के ही आदमी हैं। क्या है ये पहले के मतलब सर क्या है, जैन धर्म के तीर्थकर हैं। और ये महावीर स्वामी जो हैं पार्श्वनाथ से 250 साल बाद ही आए हैं। क्या आए हैं? 250 साल बाद आए हैं। मतलब क्या देखा जाए कि दोनों का समय का अंतर जैसे मतलब कितना है, 250 वर्ष का मतलब अंतर है। यानी कि पार्श्वनाथ की मृत्यु के बाद जैसे मतलब कौन आए थे, महावीर स्वामी आए थे, जो कितना टाइम के बाद आए थे, तो 250 वर्ष के बाद ही आए थे, ठीक ना। अभी पार्श्वनाथ जो है आपका जो है 250 वर्ष पहले के व्यक्ति हैं, ठीक ना। किन से? महावीर स्वामी से। अब यहाँ देखिएगा और समझिएगा कि जब महावीर स्वामी जब आए, ठीक ना, तो समझिएगा यहाँ देखिए महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। 23वें तीर्थकर मतलब कौन थे आपको जस्ट अभी हम बताएं, तो 23वें आपका तीर्थकर जो है सो मतलब कौन थे आपका ऋषभदेव यानी पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और अंतिम यानी कि 24वें तीर्थकर यानी कि 24वें और अंतिम तीर्थकर जैसे कौन है, महावीर स्वामी है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन है, तो महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि बताइए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जैसे मतलब कौन है, महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी है। और अगर पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो पार्श्वनाथ हैं। कौन है? पार्श्वनाथ हैं केवल, ठीक ना। लेकिन अगर वास्तविक अगर लग जाता है तो आपको क्या बोलना है, महावीर स्वामी है, ठीक ना। महावीर स्वामी जी की कहा जाता है। अब देखते हैं महावीर स्वामी का सांसारिक जीवन क्या रहा। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है सो मतलब क्या है 540 ईसा पूर्व के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। तो कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर इनको पिता के अगर बात किया जाए, ठीक ना, महावीर स्वामी के अगर इनको पिता के बात किया जाए तो इनका पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था, ठीक ना। इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला नाम था। क्या नाम था? त्रिशला नाम था, ठीक ना। इनके अगर भाई की अगर बात किया जाए तो इनके भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन नाम था। क्या नाम था? नंदीवर्धन नाम था। इनकी अगर पत्नी की अगर बात किया जाए, महावीर स्वामी के पत्नी की बात किया जाए तो इनका पत्नी के नाम क्या था? यशोदा नाम था। क्या नाम था? यशोदा नाम था। अगर इनकी पुत्री की बात किया जाए, पुत्री यानी कि इनकी बेटी की बात किया जाए, महावीर स्वामी की बेटी की बात किया जाए तो इनके बेटी के नाम क्या था? प्रियदर्शनी नाम था। क्या नाम था? प्रियदर्शनी नाम था। अगर महावीर स्वामी की इनके दामाद की बात किया जाए तो इनका दामाद का नाम क्या था? जमाली। नाम क्या था? जमाली नाम था, ठीक ना। अब उसी प्रकार से आगे क्या दिया है कि महावीर स्वामी जी के पिता के कुंडग्राम के यानी कि महावीर स्वामी जी के जो पिता जो हुए वो कुंडग्राम के क्या थे? यात्रिक वंश के राजा थे। क्या थे? यात्रिक वंश के क्या थे? राजा थे। ज्ञात्रिक वंश के क्या थे? राजा थे। कौन थे? तो महावीर स्वामी के पिता थे, ठीक ना। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान नाम था। क्या नाम था?
इनका महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान नाम था। लेकिन इनका शुरू में इनका नाम जैसे क्या है महावीर स्वामी नहीं था, इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान नाम था। लेकिन जब इनका ज्ञान की प्राप्ति जब हुआ था ना, तब इनको मतलब क्या है महावीर स्वामी कहा जाने लगा। लेकिन इनका शुरू में इनका नाम क्या था, वर्धमान नाम था। ठीक ना। आइए आगे इसको देखते हैं। अब देखिए महावीर स्वामी के मतलब सर क्या है, आध्यात्मिक जीवन लेकर अब चलते हैं। क्या है आध्यात्मिक जीवन क्या है। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष के उम्र में, कितना 30 वर्ष के उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद, यानी कि जब उनके माता पिता का मतलब क्या हो गया, मृत्यु हो गया, तो मृत्यु के बाद जैसे मतलब क्या है, अपने बड़े भाई, उनका बड़े भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन। उनके बड़े भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से सर क्या है अनुमति लेकर संन्यास जीवन को सर क्या है स्वीकारा था। मतलब ये जैसे इनका माता पिता की मृत्यु हो गया, तो माता पिता की मृत्यु होला के बाद जैसे क्या है नंदीवर्धन, उनका जो बड़े जो भाई थे, उनको बड़े भाई से मतलब क्या है अनुमति लिए, और अनुमति लेकर ठीक ना 30 वर्ष की अवस्था में जैसे मतलब क्या है सन्यासी जीवन क्या बिताने के लिए घर क्या है छोड़ दिए। मतलब घर सर क्या है त्याग दिए सर, ठीक ना। और घर त्यागला के बाद जब सन्यासी जब जीवन जब लिए, तो 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद जैसे मतलब क्या है महावीर स्वामी जी को ठीक ना ऋजुपालिका नदी के तट पर, कहाँ ऋजुपालिका नदी के तट पर जैसे क्या है साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे जैसे मतलब क्या है नीचे तपस्या करते हुए इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और जब इनका क्या है पूरा इनका जब कितना वर्ष तपस्या किए, 12 वर्ष तपस्या किए। कहाँ किए, ऋजुपालिका नदी के तट पर किए। किस वृक्ष के नीचे किए, तो साल वृक्ष के नीचे किए, ठीक ना। और जब इनका जब ज्ञान की जब प्राप्ति हुआ, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ठीक ना इनको सर क्या कहा जाने लगा, कैवल्य। क्या है कैवल्य, यानी कि ज्ञान प्राप्ति को ही सर हम क्या बोलते हैं, कैवल्य कहते हैं। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति जब हो गया ना, तो इनको सर क्या है कैवल्य कहा जाने लगा। किनको, महावीर स्वामी जी को। अभी कितने वर्ष तपस्या किए थे, तो 12 वर्ष क्या है तपस्या किए थे, ठीक ना। अब देखिए जब इनको ज्ञान की प्राप्ति जब हो गया, ठीक ना, किनको, महावीर स्वामी जी का, तो जब इनका ज्ञान की जब प्राप्ति हो गया, तो इस समय से महावीर स्वामी कहलाए लगे, ठीक ना। जब इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना, तब इनको सर क्या है महावीर स्वामी कहलाने लगे, ठीक ना। जब महावीर स्वामी कहलाने लगे, तो इनको सर क्या है अरहत, ठीक ना, जिसको बोलते हैं पूज्य, फिर क्या है निर्ग्रंथ, जिसको बोलते हैं बंधनहीन, और फिर क्या है जीन यानी कि विजेता, फिर सर क्या है कहलाए। कौन, महावीर स्वामी। कब, ज्ञान की प्राप्ति के बाद। कौन, अरहत यानी कि पूज होता है, निर्ग्रंथ, निर्ग्रथ मतलब है, देखिए इसमें क्या है निर्ग्रंथ, ठीक ना, जिसको बोलते हैं बंधनहीन, यानी जीन यानी कि विजेता कहलाए। महावीर स्वामी जी ने अपने जब इनका ज्ञान की जब प्राप्ति तो हो गया है ये, और जब इनका देखिए ज्ञान की जब प्राप्ति इनका जब हुआ महावीर स्वामी के, तो सबसे पहले ठीक ना उपदेश जो है मतलब किस भाषा में दिए थे, तो ये क्या है प्राकृतिक भाषा में उपदेश कर क्या है दिए थे। किस भाषा में, प्राकृतिक भाषा में क्या उपदेश कर क्या है दिए थे। और जब इनका ज्ञान की जब अच्छा से प्राप्ति हो गया था है ये, तो सबसे पहला उपदेश सर कहाँ दिए थे, तो सबसे पहला उपदेश जो है मतलब क्या है ये राजगीर में दिए थे। कहाँ दिए थे, तो राजगीर में दिए थे। कब, ज्ञान की प्राप्ति के बाद दिए थे। और अंतिम जो है उपदेश सर कहाँ दिए थे, तो अंतिम उपदेश जैसे मतलब क्या है पावापुरी में दिए थे। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो राजगीर में दिए थे। कौन दिए थे, महावीर स्वामी दिए थे। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु कौन था बनल, उनका दामाद था बनल। उस दामाद का नाम क्या था, जमाली, ठीक ना। दामाद का नाम क्या था, जमाली नाम था। आगे देखिए इसी प्रकार से क्या दिया है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी के कुल 5 नियम सर क्या है बताया गया था। जिस प्रकार से मतलब क्या है अभी जस्ट आपको देखिए हम दिखाते हैं, थोड़ा सा भी अभी देख लीजिएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक ना। कि सर्वनाथ के जैसे मतलब क्या है जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो 4 नियम दिए, तो 4 नियम को सर क्या बोलते हैं, चतुरायन। लेकिन जस्ट क्या है उसी प्रकार से मतलब क्या है इसमें भी जो है ठीक ना महावीर स्वामी के जब ज्ञान की प्राप्ति जब हुआ, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने 5 नियम दिए। कितना नियम, 5 नियम दिए। तो इस 5 नियम को सर क्या बोलते हैं, पंचायन धर्म। क्या बोलते हैं, पंचायन धर्म। बशर्ते क्या है कि जो सर क्या है कि सर्वनाथ मतलब सर क्या है जो नियम दिए थे, ठीक ना, उसी सर्वनाथ के नियम में एक और नियम सर क्या केवल ऐड हो गया था। उस नियम का नाम क्या है, ब्रह्मचर्य।
नाम क्या है, ब्रह्मचर्य। ठीक ना, यही नियम के इसमें केवल खाली क्या है, ऐड हो गया, और कोई इसमें नहीं है। जैसे में इसमें क्या है, हिंसा नहीं करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति न रखना, ये तो आपका सर क्या है, आपका सर्वनाथ के द्वारा सर क्या 4 नियम दिया गया था है ये। लेकिन एक और नियम इसमें क्या है, महावीर स्वामी जी के द्वारा सर क्या बढ़ा दिया गया है, तो मतलब क्या है, ब्रह्मचर्य नियम सर क्या ही दिए थे। ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है, महावीर स्वामी के त्रिरत्न सर क्या है, पहला क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान के मतलब सर क्या है कि सबको ज्ञान होना चाहिए। सम्यक आचरण मतलब सबके आचरण मतलब क्या है, एक अच्छा होना चाहिए, नेचर मतलब अच्छा होना चाहिए, कोई किसी मतलब एक दूसरे के प्रति क्या है, घृणा, ठीक ना, जलनशीलता, ये सब क्या है, भावना सर क्या नहीं होना चाहिए। ठीक ना, ये सर क्या है, महावीर स्वामी के त्रिरत्न का सिद्धांत है। ठीक ना। आगे देखिए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी कि यानी कि जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है। किसका, ईश्वर यानी भगवान को उन लोग नहीं मानते हैं। और जैन धर्म में आत्मा का ही मान्यता है। किसका मान्यता है, आत्मा को ही क्या है, मान्यता दिया जाता है। किसमें, जैन धर्म में। महावीर स्वामी भी पूर्ण जन्म और सर क्या है, कर्मकांड में विश्वास करते हैं। कहते हैं कि जैसा आप मतलब क्या है कर्म कीजिएगा, वैसे उसी प्रकार से आपका सर क्या है, पुनः भी जन्म क्या है होगा। अगर आप अच्छा मतलब सर क्या है काम करते हैं तो आपका फिक्स है कि पुनः जन्म होगा, लेकिन आप गलत काम करते हैं तो आपका पुनः जन्म क्या है, नहीं होगा। ये क्या बोले थे, महावीर स्वामी जी बोले थे। ठीक ना। और इनको 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गया था। जब 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया, तो उस मृत्यु को सर क्या बोलते हैं, निवारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निवारण बोलते हैं। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार राज्य के पावापुरी में इनका मृत्यु हो गया था। किनका हो गया था, महावीर स्वामी जी का हो गया था। ठीक ना। आइए आगे उसी प्रकार से क्या है देखते हैं। आगे अब क्या दिया है देखिए, समझिए। जब महावीर स्वामी जी का जब क्या है मृत्यु हो गया, तो मृत्यु होला के बाद में जो है से मतलब क्या है, उनका 2 प्रमुख अनुयायी थे। क्या थे, 2 उनका प्रमुख सबसे अनुयायी थे। अनुयायी मतलब क्या है, माने कि महावीर स्वामी के मतलब क्या है, बातों को मानने वाला 2 व्यक्ति थे। कौन थे, एक का नाम था क्या, स्थूल भद्र, और दूसरा का नाम क्या था, भद्रबाहु। लेकिन दोनों अनुयायियों में सर क्या है, मतभेद हो गया, और मतभेद होने कारण सर क्या है, जैन धर्म में सर क्या है, 2 भाग सर क्या है बट गया। अब 2 भाग में सर क्या बट गया, एक के सर क्या है दिगंबर कहा जाने लगा, और एक को जैसे क्या है श्वेतंबर कहा जाने लगा। क्या है, श्वेतंबर कहा जाने लगा। अब एक को क्या है, दिगंबर कहा जाने लगा। दिगंबर उसे कहते हैं जो सर क्या है, नगण्य रहने वाले, जो लंगटे रहते हैं। ठीक ना। और श्वेतांबर उसको कहते हैं जो मतलब सर क्या है, श्वेत धारण सर क्या करने वाले थे। वो डाउट यहाँ तक। अब देखिए इसमें सर क्या हुआ कि जब सर क्या है मौर्य काल में, जब क्या है मौर्य काल में 12 वर्ष का भीष्म अकाल पड़ा। ठीक ना। जब क्या उस टाइम में जब माने महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, ठीक ना, 12 वर्ष का भीष्म अकाल पड़ल था। कहाँ पड़ल था, मौर्य काल के टाइम में, मगध में। माने मगध में जैसे मतलब क्या है 12 वर्ष के मगध में जैसे क्या है 12 वर्ष का भीष्म सर क्या अकाल सर क्या है पड़ा, जिसके कारण जैसे मतलब क्या है भद्रबाहु जो थी नगण्य रहने वाले थे। ठीक ना। वो अपने अनुयायी मतलब सर क्या उनका चेला चपाटी को, ठीक ना, जो उनको बात को मानने वाले थे, अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले आए। ठीक ना। कर्नाटक चले गए, और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण सर क्या त्याग दिए। मतलब बताया जा रहा है सर क्या कि मौर्य वंश के जो थे राजा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ठीक ना, ये मतलब क्या है भद्रबाहु के साथ जब अकाल जब हुआ, ठीक ना, मगध में, तो वह क्या है साथे साथे मतलब सर क्या है चंद्रगुप्त मौर्य भी जैसे क्या है भद्रबाहु के साथ क्या है कर्नाटक सर क्या है चला है, जो दक्षिण भारत में आपका पड़ता है। ठीक ना। देखिए यहाँ पास आपका कर्नाटक पड़ता है, मैप में अगर देखिएगा तो यहाँ पास आपका है कर्नाटक पड़ता है। ये कहाँ आगे, यहाँ सर क्या है आगे। और यहाँ आयला के बाद जैसे मतलब क्या है, चूँकि आप जानते भी हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे मतलब क्या है जैन धर्म को मानते थे, तो मतलब क्या है चंद्रगुप्त मौर्य जैसे मतलब क्या है जब जैन धर्म को मानते थे है ये, तो ये कर्नाटक में आए। कहाँ आए, कर्नाटक में आ गए, और कर्नाटक में आके सलेखना विधि के द्वारा अपना मन शरीर को सर क्या है त्याग दिए।
मैंने अपना शरीर को सर क्या त्याग दिए। सलेखना विधि किससे कहते हैं? सलेखना विधि उसे कहते हैं कि जो शरीर के मतलब सर क्या है, मतलब कुछ भी खाते पीते नहीं है, ठीक ना, और शरीर को कष्ट देकर जैसे मतलब सर क्या है अपना शरीर को प्राण क्या है त्याग देते हैं, तो उसी को हम सर क्या बोलते हैं? सलेखना विधि कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ सर हुआ। जैन धर्म के उनके मरने के बाद सर क्या है 2 जैन संगीतियाँ हुआ। ये प्रथम हुआ कहाँ? तो प्रथम जो हुआ से आपका क्या है 300 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अब इसका करने वाले व्यक्ति के नाम क्या था? स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। द्वितीय बौद्ध संगीत यानी कि द्वितीय जैसे क्या है जैन धर्म द्वितीय जैसे क्या है जैन संगीतियाँ का आयोजन जैसे मतलब क्या है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ये कब हुआ था? 512 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। ये कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था। वल्लभी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। इसका मतलब सर क्या है? संगीतिया करने वाले व्यक्ति के नाम क्या है? क्षमा श्रवण है। कौन है? क्षमा श्रवण है, ठीक ना। अब देखिए जैन धर्म के मतलब क्या है कुछ प्रमुख राजा भी थे जो सर क्या जैन धर्म के क्या मानने वाले थे, ठीक ना, जो जैन धर्म से ज़्यादा मतलब सर क्या है प्रेरित थे, मतलब जैन धर्म को मानते थे। तो राजा पहला कौन था? उदयन था। दूसरा राजा सर कौन था? वंद राजा था। तीसरा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चौथा क्या था? कलिंग नरेश खारवेल थे। और चौथा आपका कौन थे? आपका राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष। कौन है? अमोघ वर्ष है। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष है, ठीक ना। पांचवा कौन है? चंदेल शासक है। ये सब राजा जो है सब मतलब क्या है जैन धर्म को मानने वाले थे, ठीक ना। अब देखिए जैन धर्म जैसे मतलब क्या है श्वेतांबर और सर क्या है दिगंबर में दोनों में अंतर क्या था? देखिए श्वेतांबर में मतलब सर क्या है इसमें स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया था, यानी श्वेतांबर जैसे मतलब क्या स्थूलभद्र ने के द्वारा सर क्या प्रारंभ किया गया था। जबकि दिगंबर जो है से मतलब सर क्या है भद्रबाहु ने सर क्या इसको स्टार्ट किया था। दूसरा इसमें क्या है किया सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। अभी सर क्या है निर्वस्त्र रहते थे। निर्वस्त्र मतलब सर क्या लंगटे रहते थे, ठीक ना। तीसरा क्या है महिलाओं का मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष मतलब सर क्या है मृत्यु, ठीक ना। इसमें क्या है महिलाओं का मोक्ष नहीं मिल सकता है। मोक्ष क्या है नहीं मिल सकता है। मोक्ष मतलब उसको बोलते हैं कि मतलब आपका पुनः जन्म नहीं होगा। पुनः क्या है महिलाओं का मतलब कहा जाता है कि आपको इसमें पुनः जन्म नहीं होगा। लेकिन इसमें बताया जाता है क्या कि इसमें बोला जाता है कि पुनः जन्म होगा, और इसमें कहा जाता है कि इसमें पुनः जन्म नहीं होगा। इसमें इन लोग कहते थे दिगंबर के लोग कहते थे कि आपका पुनः जन्म तब होगा कि जब मतलब क्या आप अच्छे मतलब क्या कर्म कीजिएगा, ठीक ना, तो आपका एक पुरुष में जन्म होगा। और जब फिर पुरुष में आपका जब जन्म होगा फिर जब मरिएगा तब आपका पुनः जन्म आपका होगा। इस प्रकार से इसमें बताया जाता था। चौथे इसमें क्या दिया है कि 19वें तीर्थकर, ठीक ना, 19वें तीर्थकर जैसे क्या है मल्लिनाथ महिला थी। जबकि सर क्या है दिगंबर में बताया गया है कि 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ कौन थी? पुरुष था। माने कौन थे? पुरुष थे। इसमें क्या है श्वेतांबर के लोग क्या बोलते थे कि महिला थे, ये बोलते थे कि नहीं पुरुष थे। मतलब दोनों में सर क्या कंपटीशन चलता था बोली वाले में। पाँचवा इसमें क्या है कि इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, यानी कि का नाम क्या इसमें है कि आपका श्वेतांबर के अनुसार मतलब कहा जाता है, ठीक ना, कि महावीर स्वामी जैसे क्या विवाहित हैं। और दिगंबर के लोग कहते हैं कि हाँ महावीर स्वामी जैसे क्या विवाहित नहीं थे, कुंवारे थे। समझ में आया? तो इस प्रकार से मतलब क्या बताया गया है श्वेतांबर और दिगंबर के अनुसार में दोनों में अंतर। अब आइए इसको देखते हैं सर क्या है कि जैन धर्म से कुछ दिया है। तो जैन धर्म साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं किया गया है। मैंने जैन साहित्य किसी साहित्य मतलब ग्रंथ, ठीक ना, किसी एक काल की रचना नहीं किया गया। इसका संकलन जैसे क्या विभिन्न कालों में सर क्या हुआ। विभिन्न काल मतलब क्या है अलग अलग सर क्या समय में सर क्या किया गया है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को सर क्या बोलते हैं? आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ होता है क्या? सिद्धांत। अब सिद्धांत क्या है कि 12 अंग 12 उपांग और 10 प्राकीर्ण और 6 छिद्र सूत्र और 4 क्या है मंगल सूत्र है। तो ये आपका सर क्या सिद्धांत सर क्या दिया गया है जैन धर्म के अनुसार। आगे देखिए कि प्रमुख जैन धर्म क्या है मंदिर है। प्रमुख क्या है जैन धर्म के द्वारा सर क्या है मंदिर क्या है बनाया गया है। जैन धर्म में
जैन धर्म में मतलब क्या अच्छा क्या है, जैन धर्म को लेकर सर क्या है मंदिर बनाया गया है जो राजा के द्वारा। तो देखिएगा पहला क्या है, मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था सर। यानी कि अगर देखा जाए कि मौर्य काल में मथुरा जो है आपका जैन धर्म का प्रमुख सबसे बड़ा सर क्या था, एक केंद्र था। ठीक ना, किस काल में, मौर्य काल में। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, माने मथुरा कला का संबंध जो है से किससे है, तो आपका जैन धर्म से है। दूसरा क्या है, कर्नाटक के चामुंडक शासक, यानी कि कर्नाटक के सर क्या है, चामुंडक शासकों ने श्रवणबेलगोला में, ठीक ना, विशाल बाहुबली की मूर्ति बनाई थी। क्या है, विशाल बाहुबली की मूर्ति बनाई थी, जिसे क्या है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि ही आपका जैसे मतलब सर क्या है, गोमतेश्वर का सर क्या है, मूर्ति है। देख रहे हैं ना विशाल कितना है, तो गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया गया है। तीसरा क्या है कि मध्य प्रदेश के चंदेल शासक ने खजुराहो में जैन मंदिर क्या बनवाया था। कौन, मतलब मध्य प्रदेश के चंदेल शासक जो थे वह मतलब सर क्या है, खजुराहो में जैन मंदिर सर क्या है निर्माण कराए थे। चौथा क्या है कि राजस्थान के, ठीक ना, माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू में कौन सा मंदिर बनाया गया, तो दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर क्या है बनवाया गया था। ठीक ना। अब आइए इसको हम देखते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन क्या है लगाते हैं। आप थ्योरी के साथ में कितना मतलब अच्छा हुए कि नहीं हुए हैं, ठीक ना, तो ऑब्जेक्टिव के साथ में क्या है आप सेट लगाइए। ठीक ना। देखिए पहला इसमें क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 24 तीर्थकर हुए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 दिया है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर के थे। तो ये आपका महावीर स्वामी जो है सो मतलब सर क्या है, अंतिम, यानी कि क्या है, 24वें तीर्थकर थे। कौन थे, 24वें तीर्थकर थे, जिनको अंतिम भी सर क्या तीर्थकर कहा जाता है। अब देखा जाए तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो आपका सर क्या है, पूर्ण ज्ञान के लिए मतलब क्या बोलते थे, कैवल्य कहा जाता था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा। ठीक ना। उसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है अगला कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन थे। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जो थे कौन थे, जमाली। ठीक ना, कौन थे, जमाली थे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन सर क्या दिया है कि महावीर स्वामी में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित किया गया था, मतलब किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि पाटलिपुत्र। कौन है, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, डी, यानी कि माउंट आबू। क्या है, माउंट आबू। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जैसे क्या है, कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक ना। जियो और जीनो दो किसने कहा था, जियो और जीनो दो जैसे क्या महावीर स्वामी कहते, कौन बोले थे, महावीर स्वामी बताए थे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि श्रवणबेलगोला स्थित है। ठीक ना। श्रवणबेलगोला जैसे कहाँ है, तो आपका जैसे मतलब क्या है, कर्नाटक में है। कहाँ है, श्रवणबेलगोला आपका कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक ना। आपका कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक ना। अगला आपका क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है कि महावीर स्वामी के माता कौन थे। तो महावीर स्वामी के माता के जो नाम जो था से क्या था, त्रिशला नाम था। क्या नाम था, त्रिशला। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के आपका संस्थापक जो है से मतलब कौन थे, तो आपका ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव थे। ठीक ना। अगर वास्तविक अगर लगता तो कौन है, महावीर स्वामी थे, लेकिन वास्तविक अगर केवल जैन धर्म के संस्थापक पूछता है तो आपको ऋषभदेव को बताना है। ठीक ना। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व महावीर स्वामी का नाम क्या था। तो ज्ञान की प्राप्ति से पहले महावीर स्वामी के नाम क्या था, वर्धमान नाम था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। इसी प्रकार से वीडियो अच्छे से अच्छे क्या है क्वालिटी में सर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुटे। ठीक ना। और अपना साथ में सर क्या है टेलीग्राम ज्वाइन आप जरूर कीजिए, ताकि इस पीडीएफ से क्या है आपका बहुत ज़्यादा क्या है लाभ भी होगा और सेट भी अभी लगा सकते हैं। ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।